हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है और ये पेज नंबर 9 की न्यूज़ है। और आज की डेट की बात करें तो 1 दिसंबर है। ठीक है। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसमें आने वाले वर्ड जो हैं काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ किए गए हैं, तो वीडियो के लास्ट में आपको सारे वर्ड समझ में आ जाएंगे। और एक मैंने टेलीग्राम पे एक अकाउंट बनाया है जो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उसका नाम है लर्न इंग्लिश थ्रू रीडिंग। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम कवर करते हैं। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिए, सारे वर्ड आपको समझ में आएंगे और ग्रामर पोर्शन को भी कवर किया जाएगा। तो हेडलाइन है, पुलिस सर्च प्रेमाइसिस ऑफ फॉल्स नैरेटिव पेडलर्स। ठीक है। आपको पता ही है कि जो हेडलाइन होती है वो जनरली प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होती है। तो ये है पुलिस सर्च। सर्च मतलब तलाश करना। ठीक है। छापा मारने से भी आप सेंस निकाल सकते हो। यानी पुलिस ने तलाशी ली है किसकी? प्रेमाइसिस मतलब होता है परिसर। क्या होता है? परिसर। हिंदी में बोलते हैं परिसर। और उसको आसान वर्ड में आप समझ सकते हो क्या? ठिकाना। ठीक है। ऑफ। ऑफ एक प्रीपोजिशन, इसकी मीनिंग होती है का। किसका? फॉल्स नैरेटिव पेडलर्स। फॉल्स मतलब होता है झूठी, नैरेटिव मतलब होता है स्टेटमेंट या कोई कथन। ठीक है। नैरेटिव मीन्स क्या होता है? स्टेटमेंट या कोई कथन या कोई कहानी। पेडलर्स मतलब होता है तस्कर से मतलब होता है। ठीक है। पेडलर की दो मीनिंग होती है, एक तो तस्कर होता है और पेडलर एक जो फल विक्रेता टाइप होते हैं उन्हें भी हम पेडलर्स बोल देते हैं। ठीक है। यानी पुलिस ने झूठी कहानी बताने वाले जो तस्कर हैं या जो पेडलर्स हैं उनके ठिकानों की तलाशी ली है। यह है न्यूज़ की हेडलाइन। अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे और सारे वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज कैरीड आउट मल्टीपल सर्चेज इन श्रीनगर ऑन सैटरडे ऑन द premises of those residents who were allegedly involved in disseminating malicious narrative and false information to provoke people for अनलॉफुल एंड वायलेंट एक्टिविटीज। ये पूरा एक सेंटेंस है लेकिन आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है। देखो, सिक्योरिटी एजेंसी यानी सुरक्षा जो एजेंसी है, क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है नाउन या प्रोनाउन होगा, उसमें क्या है? नाउन है। अब ये कैरीड आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कंडक्ट से मतलब है। ठीक है। किससे? कंडक्ट से। तो कैरीड आउट का क्या है? V2 हो गया। ठीक है। कैरीड आउट मतलब होता है करना या कंडक्ट करना। ठीक है। मल्टीपल मतलब होता है मेनी। मल्टीपल में क्या होता है? मेनी। सर्चेज मतलब तलाश इन श्रीनगर, श्रीनगर में। अब अगर हम यहाँ तक की बात करें तो देखो, सब्जेक्ट क्या हो गया? सिक्योरिटी एजेंसी। आपका V2 है, कैरिड आउट। उसके बाद V2 का ऑब्जेक्ट आता है। तो मल्टीपल सर्चेज में क्या है? ये सर्च जो है आपका क्या है? नाउन है। सर्च क्या है? नाउन है। और जो नाउन को मॉडिफाई करता है क्या होता है? एडजेक्टिव। तो मल्टीपल यहाँ पे एडजेक्टिव है और जो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सर्चेज। इन आपका प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। यानी सुरक्षा एजेंसियों ने श्रीनगर में कई जगहों पे, कई ठिकानों पर या कई सर्च किया है। ठीक है। ऑन सैटरडे, सैटरडे को। ऑन द प्रेमाइसिस मतलब परिसर में या ठिकानों पर। ऑफ दोज रेसिडेंट्स उन निवासियों के या उन लोगों के। रेसिडेंट मतलब क्या होता है? निवासी। यहाँ पे लोग भी आप बोल सकते हो। हुवर जो थे। हु किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? हु इस्तेमाल हुआ है रेसिडेंट्स के लिए, यानी रेसिडेंट्स वर एलिजली इन्वॉल्व, यानी जो रेसिडेंट थे वह तथा कथित रूप से शामिल थे। इन मतलब में। डिसएमिनेटिंग मतलब होता है स्प्रेडिंग में। किसमें? स्प्रेडिंग, जिसको हम बोलते हैं फैलाने में। क्या फैलाने में? मैलिसियस। मैलिसियस मतलब दुर्भावनापूर्ण। मैलिशियस मीन्स होता है दुर्भावनापूर्ण, यानी जिसका मतलब होता है जो गलत इरादे से किया जाए। ठीक है। नैरेटिव मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट, ऊपर आया हुआ था। एंड और फॉल्स इंफॉर्मेशन और झूठी सूचना। यानी कि जो रेसिडेंट्स यानी जो ऐसे निवासी जो दुर्भावनापूर्ण स्टेटमेंट या कोई कहानी या फिर झूठी सूचना फैलाने में शामिल थे। किस चीज के लिए? टू प्रोवोक। प्रोवोक मतलब होता है भड़काने के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं इंसाइट। भड़काने के लिए। पीपल मतलब लोगों को। फॉर अनलॉफुल एंड वायलेंट एक्टिविटीज। अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी, एंड वायलेंट मतलब हिंसक। एक्टिविटीज मतलब हरकत है, क्रियाकलाप। ठीक है। अब देखिए, अब मुझे लग रहा है सारे वर्ड की मीनिंग आप समझ गए होंगे। एक बार इसको हम लेजर पॉइंटर से देख लेते हैं, इसकी ओवरऑल मीनिंग। ठीक है। कह रहा है सुरक्षा एजेंसियों ने श्रीनगर में कई तलाशी ली या कई छापेमारी मारी या किए। ठीक है। ऑन सैटरडे, सैटरडे को। कहां पर की?
ऑन द प्रेमाइसिस ऑफ दोज रेसिडेंट, उन निवासियों के ठिकानों पर या उन निवासियों के परिसर में, who were allegedly involved in disseminating malicious narrative and false information। अब कह रहा है उन्होंने किया क्या था वो रेसिडेंट्स ने, तो कह रहा है who were allegedly involved, जो तथा कथित रूप से शामिल थे, इन स्प्रेडिंग मैलिशियस नैरेटिव एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन। दो चीज बताया, एक मैलिशियस नैरेटिव है और दूसरा फॉल्स इंफॉर्मेशन, जो दुर्भावनापूर्ण कथन और झूठी सूचना फैलाने में शामिल थे। और उनका फैलाने का मकसद क्या था, आगे बता रहा है, टू प्रोवोक, भड़काने के लिए, पीपल मतलब लोगों को, फॉर अनलॉफुल एंड वायलेंट एक्टिविटीज यानी गैर कानूनी और हिंसक हरकत करने के लिए, यानी लोगों को गैर कानूनी और हिंसक हरकत करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, प्रोवोक को आप इनकरेज ही बोल सकते हो, ठीक है, उत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए उसमें शामिल थे। उम्मीद करता हूँ इस स्लाइड में सारे वर्ड समझ में आ गया होगा। अगर आप थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना चाहें तो थोड़ा सा देख सकते हैं आप। एक्टिविटीज आपको पता ही है, नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करता है क्या, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे वायलेंट आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे एक्टिविटीज दो टाइप की है, एक तो अनलॉफुल है और दूसरी वायलेंट है, यानी एक्टिविटीज को ही मॉडिफाई कर रहे हैं दो वर्ड, अनलॉफुल एंड वायलेंट। ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव हो गए, अनलॉफुल एंड वायलेंट, और इन दोनों सेंटेंस को कंजंक्शन एंड से जोड़ा गया है। ये प्रीपोजिशन फॉर है, तो फॉर के बाद आपका नाउन आएगा ही, तो नाउन क्या है आपका, एक्टिविटीज, ठीक है। अब देखो, टू प्रोवोक आपका इन्फिनेटिव है, टू के साथ वी वन को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। ये पीपल उसका क्या ऑब्जेक्ट हो गया बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, ये मैलिशियस क्या है, मैलिशियस भी क्या है आपका, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि नैरेटिव एक आपका स्टेटमेंट है जो कि एक शब्द यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। तो मैलिशियस ओ यू एस सफिक्स से भी आप समझ सकते हो क्या है, एडजेक्टिव। उसी तरह फॉल्स भी क्या है, एडजेक्टिव, इन्फॉर्मेशन क्या है, नाउन है। तो धीरे धीरे समझेंगे, एक वीडियो में आप नहीं समझ पाएंगे, धीरे धीरे दो चार वीडियो जो पहले पढ़ाया जा चुका है उसको देखिए, फिर जो पढ़ाने वाला हूँ उसके देखिए, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके वर्ड पावर और आपका ग्रामर इम्प्रूव होता जाएगा, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ न्यूज़पेपर के बेस पे आप कोई कंपटीशन एग्जाम निकाल लोगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत से ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे जो आप भूल रहे होंगे, तो न्यूज़पेपर में ये फायदा है कि आप उसको दोबारा से कवर कर लोगे, ठीक है। तो चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। इस न्यूज़पेपर पेज नंबर 9 पे द हिंदू का है। इसको मैंने स्लाइड या पीपीटी में इसलिए बना लेता हूँ ताकि काफी स्पेस मिले समझाने के लिए चीजों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एन ऑफिशियल सेड, यानी एक अधिकारी ने कहा है, क्या कहा, द पुलिस सर्च्ड मल्टीपल प्लेसेस, यानी पुलिस ने सर्च किया है, आपका ये V2 है, ये पुलिस क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या सर्च किया है, मल्टीपल प्लेसेस, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। प्लेसेस को मॉडिफाई कर रहा है मल्टीपल, तो मल्टीपल में क्या होता है, मेनी, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। यानी एक अधिकारी ने कहा है कि पुलिस ने कई ठिकानों यानी कई जगहों पर तलाशी की है, इन द बाटामालू, ये जगह का नाम है, बाटामालू में, एंड एचएमटी एरिया और एचएमटी एरियाज में, एज पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, एक इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के रूप में, इनटू एन एफआईआर लॉज्ड, एक एफआईआर लॉज हुई थी, एफआईआर मतलब उन पे लॉज की गई थी, अंडर सेक्शन 13, सेक्शन 13 के तहत, ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि जो गैर कानूनी हरकत को रोकने का जो एक्ट बनाया गया है उसमें जो सेक्शन 13 है उसके तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के तौर पर या इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के रूप में बाटामालू और एचएमटी एरियाज की कुछ जगहों पर, कई जगहों पर तलाशी की गई पुलिस के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने और क्या कहा, द सर्चेज वर कंडक्टेड, जो हेडलाइन में कैरिड आउट था वो यहाँ पे क्या आ गया, कंडक्टेड, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखोगे, हेडलाइन में कुछ और वर्ड होगा, न्यूज के अंदर कुछ और वर्ड होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे वर्ड पर आपका स्ट्रांग होता जाएगा। कह रहा है ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा है, द सर्चेज वर कंडक्टेड, यानी कि जो सर्च है, जो तलाश है या जो छापेमारी है, वर कंडक्टेड, वह की गई थी, इन द हाउसेस, घरों में, ऑफ ओबैस रियाज डार, सन ऑफ रियाज अहमद डार। ये नाम बता रहा है कि किनके घरों में छापेमारी की गई थी या तलाशी ली गई थी। कह रहा है इन द हाउसेस ऑफ ओबैस रियाज डार, सन ऑफ रियाज अहमद डार, यानी ओबैस रियाज डार के घर में जो कि रियाज अहमद के बेटे हैं, एंड और रेसिडेंट ऑफ बोनपोरा बाटामालू, और एक बोनापोरा बोनापोरा बाटामालू का एक निवासी है, एंड साहिल अहमद भट्ट, और साहिल अहमद भट्ट, सन ऑफ नूर मोहम्मद का बेटा है, एंड रेसिडेंट ऑफ एचएमटी, जो एचएमटी जैना कोर्ट का रेसिडेंट है, ठीक है। यानी इन जगहों पे
सर्च या फिर आप छापेमारी की गई थी उसका नाम दिया है, ठीक है, कोई बहुत खास लाइन नहीं है। आगे देखते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्चेज, यानी कि सर्च के दौरान, यानी सर्च यानी छापेमारी के दौरान, इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल, यानी इसको आप बोल सकते हो आपत्तिजनक, ठीक है। इनक्रिमिनेटिंग मतलब जिससे क्राइम किया जा सकता है, उसको आपत्तिजनक भी बोल सकते हो, ठीक है। आपत्तिजनक सामग्री और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको सीज कर लिया गया, उनको बरामद कर लिया गया है। इसके द्वारा किया गया, पुलिस ने की होगी, ठीक है। इसीलिए जो हैव के साथ बीन के साथ वी3 आया है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, देख रहे हो ना। चलिए, यानी ये जो सब्जेक्ट वो दिख रहा है, इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए क्या है, पैसिव वॉइस में है। तो इसका मतलब हुआ कि सर्च के दौरान आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बरामद किया गया है। आगे देखते हैं। कह रहा है मोर सर्च सर्चेज, यानी इस तरीके का और भी सर्च या छापेमारी इन द हाउसेस ऑफ आइडेंटिफाइड सस्पेक्ट इन्वॉल्व्ड इन मैलिशियस एंड सेडिशस प्रोपागेंडा वुड बी कंडक्टेड इन द कमिंग डेज। कह रहा है कि इस तरीके की और भी सर्च, एक सेकेंड पहले देख लेते हैं वर्ड कुछ है। आइडेंटिफाइड मतलब जिनको पहचाना गया है, सस्पेक्ट मतलब संदिग्ध, जिन पर संदेह है, इन्वॉल्व मतलब शामिल, मैलिशियस दोबारा आ रहा है जिसकी मीन्स होता है दुर्भावनापूर्ण, सेडिशस मतलब होता है राजद्रोह टाइप, देशद्रोह टाइप, प्रोपागेंडा मतलब एक अभियान आप बोल सकते हो, कंडक्टर मतलब किया जाएगा, इन द कमिंग डेज आने वाले दिनों में। प्रोपागेंडा यहाँ पे क्या है, आपका नाउन है, क्या है, देखो कई बहुत से तरीके होते हैं समझने के, एक बार पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है इस तरीके की और भी तलाश इन द हाउसेस ऑफ आइडेंटिफाइड सस्पेक्ट, यानी पहचाने गए जो संदिग्ध उनके घरों में, इन्वॉल्व इन मैलिशियस एंड सेडिशस प्रोपेगेंडा, जो कि इस दुर्भावनापूर्ण और राजद्रोह या देशद्रोह प्रोपेगेंडा या अभियान में शामिल हैं, वुड बी कंडक्टेड की जाएगी इन द कमिंग डेज आने वाले दिनों में, ठीक है। यानी कि जैसे देखो, मोर सर्चेज इन द हाउसेस ऑफ आइडेंटिफाइड सस्पेक्ट्स, इन्वॉल्व छोड़ दो, सस्पेक्ट के बाद जो वर्ब है यहाँ पे वुड बी कंडक्टेड, ठीक है, की जाएगी इन द कमिंग डेज आने वाले दिनों में। अब देखो इन्वॉल्व शामिल हैं, इन मतलब एक में होता है जो एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद एक नाउन आता है, तो आपको पता है कि इन के बाद नाउन आएगा। अब जरूरी नहीं कि इनके जस्ट बाद वाला वर्ड नाउन हो, ठीक है, नाउन तो आएगा, लेकिन नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है। तो कहीं कहीं एडजेक्टिव आता है, कहीं कहीं नहीं आता है, तो जहां आता है वहां इन के बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। अब देखो जो प्रोपेगेंडा है नाउन है, क्योंकि इसके बाद ये वर्ब आ गई, ठीक है। तो प्रोपेगेंडा क्या है, नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है सेडिशस और मेलिशियस, दोनों ओ यू एस सफिक्स के साथ हैं, तो एडजेक्टिव जाहिर सी बात है, साथ में प्रोपेगेंडा के बारे में भी बता रहे हैं, एंड आपका कंजक्शन से जोड़ा गया है, ठीक है। कह रहा है द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, और इट सेड क्या कहा, एन इन्वेस्टिगेशन वाज ऑन अगेंस्ट सम इंडिविजुअल। कह रहा है कि एक जांच, एक प्रोब, एक सेकंड पेन ले लेते हैं इस बार। इन्वेस्टिगेशन क्या है, प्रोब मीन्स क्या होता है, जांच। कह रहा है कि एन इन्वेस्टिगेशन वाज ऑन अगेंस्ट सम इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब क्या है, लोगों से मतलब है, ठीक है। कह रहा है कि जो जांच है वो कुछ लोगों के खिलाफ है। कौन से लोग, हु, जो, at the behest of an adversary and in criminal conspiracy with others, जो दूसरों के साथ जो आपराधिक साजिश है, कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या होता है, साजिश, इन क्रिमिनल मतलब आपराधिक, बिहेस्ट मतलब होता है ऑर्डर, बिहेस्ट मतलब क्या होता है, ऑर्डर या कमांड आप बोल सकते हो, ठीक है। ऑफ एन एडवर्सरी, यानी एडवर्सरी आपका क्या यहाँ पे नाउन है, कैसे आप जान गए, क्योंकि एन आर्टिकल लगा हुआ है एडवर्सरी के लिए, उसके बाद एंड है, ठीक है। अगर इसके बाद कोई वर्ड आता तो आपको डाउट होता कि नाउन है कि एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद एन के बाद सिर्फ एक वर्ड है, उसके बाद एक नया कंजंक्शन शुरू हो गया, ठीक है। तो कह रहा है बिहेस्ट मतलब ऑर्डर हो गया, आदेश पर, एडवर्सरी मतलब होता है कि शत्रु या दुश्मन की बात यहाँ पे कर रहा है, एंड इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी विद अदर्स, जो दूसरों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश या फिर दुश्मनों के आदेश पर, ठीक है। वर फाउंड, देखो हु के बाद जो हु सब्जेक्ट का यहाँ पे काम कर रहा है, उसके बाद जो वर्ब आई है यहाँ पे आई है, ठीक है। यहाँ हु के बारे में बता रहा है कौन से ऐसे लोग हैं जो दुश्मनों के आदेश पर और दूसरों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश कर रहे हैं। हु वर फाउंड जो पाए गए, प्राइम फेसी मतलब प्रथम दृष्टया, इन्वॉल्व मतलब शामिल, इन ऑर्केस्ट्रिंग अ कंपेन एक अभियान चलाने में, कौन सा अभियान, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बनाने का, फैब्रिकेटेड मतलब नकली या फिर मनगढ़ंत, एंड मैलिशियस मतलब दुर्भावनापूर्ण, नैरेटिव मतलब कहानी या स्टेटमेंट, बाय वे ऑफ डिसएमिनेटिंग ट्विस्टेड एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन टू प्रोवोक पीपल फॉर अनलॉफुल एंड वायलेंट एक्टिविटीज।
ऐसा उन्होंने क्यों किया है? बाय वे ऑफ डिसएमिनिटी मतलब क्या होता है? स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग मतलब क्या होता है? फैलाने में। ट्विस्टेड मतलब भी वही मनगढ़ंत या फिर उसको तोड़ मरोड़ कर, ठीक है। एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन और झूठी सूचना टू प्रोवोक पीपल, लोगों को भड़काने के लिए। प्रोवोक मतलब क्या होता है? भड़काना, जिसको हम बोल सकते हैं इंसाइट पीपल, लोगों को, फॉर अनलॉफुल एंड वायलेंट एक्टिविटीज, यानी गैर कानूनी और हिंसक एक्टिविटीज के लिए। तो ये सेंटेंस काफी बड़ा था, लेकिन देखो ये सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस ही है, लेकिन आप तोड़ के समझोगे तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि उन्होंने, पुलिस ने कहा है कि एक इन्वेस्टिगेशन कुछ लोगों के खिलाफ चल रही है। कौन से लोग? जो दूसरों, एक सेकेंड, जो दूसरों के साथ आपराधिक साजिश और दुश्मनों के आदेश पर काम करते हैं। हु वर फाउंड, जो पाए गए हैं, प्राइम फेस या प्रथम दृष्टि में, इन्वॉल्व शामिल, इन ऑर्केस्ट्रिंग ए कंपेन, एक अभियान चलाने में। ऑर्केस्ट्रिंग मतलब क्या होता है? चलाने में। कंपेन मतलब अभियान। किस चीज का अभियान? मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेटेड एंड मैलिशियस नैरेटिव। उस अभियान में क्या होता है? फैब्रिकेट मतलब होता है मनगढ़ंत और फिर दुर्भावनापूर्ण स्टेटमेंट तैयार करने में। बाय वे ऑफ डिसएमिनेटिंग ट्विस्टेड एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू प्रोवोक पीपल फॉर अनलॉफुल एंड वायलेंट एक्टिविटीज। और क्या करते हैं? ट्विस्टेड मतलब वही मनगढ़ंत या फिर तोड़ मरोड़ कर और झूठी सूचनाओं को लोगों के पास पहुंचाते हैं, फैलाते हैं। और उनका रीजन, उनका वजह क्या होती है? वो चाहते क्या है? टू प्रोवोक पीपल, लोगों को भड़काने के लिए, फॉर अनलॉफुल एंड वायलेंट एक्टिविटीज, यानी गैर कानूनी और हिंसक हरकत करने के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे, सारे वर्ड, सारे सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है सिटीजन्स आर अर्ज्ड। ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, क्योंकि इज एम आर के साथ V3 आया हुआ है। देखो इज एम और आर के साथ V3 आता है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। लेकिन कभी कभी V3 जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, तो वहां पे सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं होता है, ठीक है। तो आप समझिए कि V3 कब आपका वर्ब का काम कर रहा है, कब आपका एडजेक्टिव काम कर रहा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको आएगा। कह रहा है सिटीजन्स आर अर्ज्ड, यानी नागरिकों से रिक्वेस्ट की जाती है, नागरिकों से आग्रह किया जाता है, टू एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी का वहन करें या जिम्मेदारी दिखाएं। कब? वाइल यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते समय। एंड और टू रिफ्रेन, और रिफ्रेन मतलब दूरी बनाए रखना, परहेज करना, फ्रॉम शेयरिंग और अपलोडिंग इनसाइटफुल कंटेंट दैट प्रमोट्स फॉल्स नैरेटिव एंड मिसलीड्स पीपल, स्पेशली यूथ, टू कमिट एक्ट्स ऑफ टेरर। सेंटेंस थोड़े बड़े बड़े हैं। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। देखते हैं पुलिस ने क्या कहा। इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है। इनसाइट फुल मतलब वही भड़काने वाला, ठीक है, भड़काने वाला लिख देता हूं हिंदी में। रिफ्रेन मतलब होता है दूरी बनाना या फिर परहेज करना या फिर दूर रहना, ठीक है, दूर रहना लिख देता हूँ। रिफ्रेन के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, ये भी याद कर लेना आप। प्रमोट्स मतलब बढ़ाना, इनकरेज करना, ठीक है। एक्सरसाइज मतलब करना, निभाना, अलग अलग सेंस में इस्तेमाल हो सकता है। तो चलिए लेजर पॉइंटर्स देखते हैं। कारण नागरिकों से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो जिम्मेदारी दिखाएं या जिम्मेदारी से, वाइल यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते समय थोड़ा सा जिम्मेदारी दिखाएं, ठीक है। और इंसाइटफुल कंटेंट यानी भड़काने वाला कोई भी कंटेंट अपलोड या शेयर करने से बचें, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम मतलब होता है बचना, दूर रहना। क्यों? दैट प्रमोट्स, कैसा इंसाइटफुल कंटेंट? दैट प्रमोट्स, जो बढ़ावा देता है, फॉल्स नैरेटिव यानी झूठी सूचनाओं को, झूठी कहानियों को, एंड मिसलीड और भ्रमित करता है, गलत दिशा में भेजता है, पीपल मतलब लोगों को, स्पेशली मतलब विशेष रूप से, यूथ मतलब यूथ को, टू कमिट एक्ट्स ऑफ टेरर, आतंक का काम करने के लिए, ठीक है। कह रहा है कि नागरिकों से रिक्वेस्ट की जाती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते समय थोड़ी जिम्मेदारी दिखाएं, और कोई भी ऐसा इंसाइटफुल कंटेंट जो फॉल्स नैरेटिव या फिर लोगों को मिसलीड करता हो, उसको शेयर या अपलोड करने से बचें। और खास करके ऐसे लोग, किन लोगों को? जो यूथ हैं, ताकि वो टेरर एक्ट्स ऑफ टेरर यानी आतंक का कोई कार्य ना कर सके, ठीक है। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। मीनवाइल, इसी बीच, अ सीनियर बीएसएफ ऑफिसर ऑन सैटरडे, यानी सैटरडे को एक सीनियर बीएसएफ के अधिकारी ने सेड कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस हैव स्ट्रेंथेंड, यानी सिक्योरिटी फोर्स ने स्ट्रेंथ किया है, मजबूत किया है। स्ट्रेंथन यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, स्ट्रेंथन यहाँ तक वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म में ईडी। द एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, यानी जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन नेटवर्क है, जो ग्रिड है, टू थ्वार्ट इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन को असफल बनाने के लिए, थ्रू द लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी से, हेड ऑफ ए हार्श विंटर स्पेल, यानी जो कड़ाके की सर्द आने वाली है उसके पहले, ठीक है। यानी मीनवाइल, इसी बीच, एक सीनियर बीएसएफ के अधिकारी ने कहा है
कि जो सुरक्षा फोर्सेस है उन्होंने अपना जो एंटी फिल्ट्रेशन नेटवर्क है उसको और मजबूत किया है। एंटी इन्फिल्ट्रेशन नेटवर्क मतलब जो इन्फिल्ट्रेशन करने में दुश्मन को रोके, उसको क्या बोलेंगे, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड। वो करेगा क्या, टू थ्वार्ट मतलब असफल बनाएगा इनफिल्ट्रेशन इनफिल्ट्रेशन को यानी घुसपैठ को, थ्रू द लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल से अहेड ऑफ ए हार्श विंटर सेल, यानी कि जो अभी कड़ाके की सर्द शुरू होने वाली इसके पहले, इसी में इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है। तो वही कह रहे हैं कि हमने जो अपना एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, जो अपना एंटी इन्फिल्ट्रेशन जो नेटवर्क है उसको मजबूत किया है, ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए जो इन्फिल्ट्रेशन होता है उसको असफल बनाया जा सके। थॉट एक अच्छा वर्ड, इसमें क्या होता है, असफल बनाना। विंटर स्पेल, ये विंटर का स्पेल जो आने वाला है, जैसे बॉलिंग होता है ना, बॉलिंग स्पेल 2 ओवर का 3 ओवर का, उसी तरह क्या है विंटर स्पेल, जो 10-20 या फिर 1 या 2 महीने रहेगा, ठीक है। हेड ऑफ मतलब के पहले, हार्स मतलब कड़ाके की, कड़ी तीखी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स इंक्रीज, ये एक साथ है, ठीक है, इंक्रीज एक साथ है। बिफोर द विंटर, कह रहा है कि ठंड से पहले जो इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास है, यानी जो घुसपैठ का प्रयास है वो बढ़ता है। तो इंक्रीज यहाँ पे आपका V1 है, क्योंकि अटेम्प्ट्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। अटेम्प्ट्स क्या है यहाँ पे, नाउन है। हाउएवर, हालांकि द एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड ऑन द LOC, यानी LOC पर जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, यानी जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन नेटवर्क हमारा है, इज वेरी स्ट्रांग, वो बहुत मजबूत है। स्ट्रांग अब क्या हो गया, एडजेक्टिव। देखो जो इज के साथ, जो इज वर्ब होती है उसके साथ 2-3 कंडीशन होती है। एक तो इज के साथ आता है ING मेन वर्ब में, एक इज के साथ आता है नाउन, और एक इज के साथ क्या आता है, एडजेक्टिव। क्या आता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इज के साथ क्या है, एडजेक्टिव। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड ऑन द LOC इज वेरी स्ट्रांग, यानी कि जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन नेटवर्क है LOC पर वो बहुत मजबूत है। तो यहाँ पे वेरी क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया, क्योंकि स्ट्रांग को बता रहा है, ठीक है। क्यों मजबूत है, कह रहा है विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द आर्मी, यानी आर्मी के समन्वय की वजह से, यानी वहां पे आर्मी और BSF मिल के काम करते हैं, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो आर्मी के कोऑर्डिनेशन की वजह से जो LOC पर हमारा जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो काफी मजबूत है। वी विल इंश्योर, हम ये सुनिश्चित करेंगे, दैट की एनी इन्फिल्ट्रेशन, कोई भी घुसपैठ, बिड मतलब अटेम्प्ट से मतलब है, बिड मतलब क्या है, अटेम्प्ट, यानी कोई भी इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास इस थ्वार्टेड, उसको असफल कर दिया जाए। ये कौन बोला है, अशोक यादव, जो है क्या IG, इंस्पेक्टर जनरल इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कश्मीर फ्रंटियर सेड, यानी कि कश्मीर फ्रंटियर के जो इंस्पेक्टर जनरल IG हैं BSF के, अशोक यादव, उन्होंने ये बात कही है इन श्रीनगर में। ही सेड, उन्होंने कहा, मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन, यानी बहुत ज्यादा मतलब ढेर सारा जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन है, ऑकर्स मतलब हैपेंस मतलब होता है कब, राइट बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर, यानी विंटर की शुरुआत से जस्ट पहले। ऑनसेट मतलब क्या होता है, स्टार्ट, एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ढेर सारा जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन है, यानी आतंकवादियों का जो घुसपैठ है, वो विंटर की शुरुआत से जस्ट पहले होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है द BSF वेरी डिलीजेंटली प्लान्स इट कोर्स ऑफ एक्शन विद द आर्मी एंड आल्सो प्लान्स टू ब्रिज द वल्नरेबल गैप्स। BSF वेरी डिलीजेंटली मतलब होता है बड़ी तरीके से, बड़ी डिलीजेंटली मतलब होता है वेरी, बहुत मेहनत से, ठीक है। प्लान्स मतलब योजना बना रही है, इट्स कोर्स ऑफ एक्शन अपने एक्शन के लिए, विद द आर्मी आर्मी के साथ, यानी BSF क्या है, आर्मी के साथ जो कोर्स ऑफ एक्शन है, जो उसका कार्य है, जो उसका काम है, उसमें बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन के साथ योजना बना रही है। एंड आल्सो प्लान्स, और ये भी योजना कर रही है, टू ब्रिज मतलब टू ब्रिज द वल्नरेबल गैप। ब्रिज का एक आसान सा वर्ड होता है पुल, जो कि नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे वी है, वर्ब है। एंड प्लान्स, और योजना बना रही है, टू ब्रिज द वल्नरेबल गैप्स, जो कमजोर गैप्स हैं उनको पाटने के लिए, उनको भरने के लिए। ब्रिज का सेंस, ब्रिज जो वर्ड है वर्ब के रूप में भरने के सेंस में होता है, जैसे दो गैप है उसको ब्रिज कर दिया जाए तो उसको भरने के सेंस में इस्तेमाल होता है। वल्नरेबल होता है जिसको आसानी से जीता जा सके, इसको हम बोलते हैं कमजोर से सेंस यहाँ पे, ठीक है, अभी समझ में आएगा। वल्नरेबल गैप मतलब कुछ ऐसे गैप्स होंगे जो कमजोर पॉइंट होंगे, जहां पे आतंकवादी आसानी से हमला कर दें, उसे बोले वल्नरेबल गैप्स। उस गैप को भरने का भी प्लान BSF बना रही है आर्मी के साथ मिलकर के, ठीक है। तो वल्नरेबल मतलब जिसको जीतना दुश्मन के लिए आसान हो। वी एनालाइज द इनपुट्स वी रिसीव फ्रॉम डिफरेंट इंटेलिजेंसी एजेंसी। कह रहा है वी एनालाइज द इनपुट्स, हम उन इनपुट्स को एनालाइज करते हैं, हम उन जानकारी का विश्लेषण करते हैं। वी रिसीव, जो हम प्राप्त करते हैं, फ्रॉम डिफरेंट इंटेलिजेंसी एजेंसी, अलग अलग जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वहां से जो हमें सोर्स मिलता है, जो इनपुट मिलता है, उसका एनालाइज करते हैं।
टेररिस्ट आर स्टिल प्रेजेंट, जो आतंकवादी हैं अभी भी उपस्थित हैं, एट देयर लॉन्च पैड, अपने लॉन्च पैड्स पर, अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर के उस पार। यानी जो आतंकवादी हैं बॉर्डर के उस पार अभी भी अपने लॉन्च पैड पर प्रेजेंट हैं, वर्तमान में उपस्थित हैं। ठीक है। द वे, जिस तरीके से वी डोमिनेट आवर एरिया, जिस तरीके से हम अपने क्षेत्र में डोमिनेट करते हैं, एट द एलओसी, एलओसी पर, वी आर कॉन्फिडेंट, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। देखो इज एम आर के साथ बताया था ना, एक तो नाउन आता है, एक आईएनजी आता है, एक क्या आता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या आ गया एडजेक्टिव। वी आर कॉन्फिडेंट, हम कॉन्फिडेंट हैं दैट की वी विल काउंटर एनी इन्फिल्ट्रेशन, ये एक साथ है, हम किसी भी इन्फिल्ट्रेशन को रोक देंगे, इन्फिल्ट्रेशन प्रयास को रोक देंगे। इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे अटेम्प्ट आपके क्या यहाँ पे नाउन है। ठीक है। तो कह रहा है वी आर कॉन्फिडेंट, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, विश्वस्त हैं, हमें बिल्कुल उम्मीद है दैट की वी विल काउंटर एनी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट, हम किसी भी घुसपैठ के प्रयास को रोक देंगे, द ऑफिसर, एडेड ऑफिसर ने कहा। ठीक है। तो ये थी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको सारे वर्ड, सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे और आप कुछ सीख रहे होंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए क्या कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है, और चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। चलिए, थैंक यू।